जय। अरे मन गयंद माने नहीं कि मन गयंद माने नहीं, चले मूरत के साथ महावत बेचारा क्या करे, जो अंकुश नाही हाथ। गजराज पर वैसे देखे ना महावत को, हाथी पर, और हाथी अगर उड़ जाए उसको अंकुश नहीं रहे महावत को, क्या करेगा हाथी? उसको डुबा के मारेगा कि नहीं? मन पर हमको सवार रहना है, अब मन ही हमारे ऊपर सवार है, क्या कीजिएगा? अरे मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरे सुधार लो, ओ आदत बुरे सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया अरे आए हो तुम कहाँ से, जा रहे हो फिर कहाँ? थोड़ा तैयारी है। आए हो तुम कहाँ से, जा रहे हो फिर कहाँ?
नेकी सभी के साथ में, बन जाए सो करो। इसके पहले कहा था कि जो कोई तुझको बुरा कहे तू सुर करे क्षमा। सदगुरु कबीर ने एक साथी कहा है, बुरा जो देखन मैं चल, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुस्ता बुरा न को। जो दूसरों की बुराई को देखता है वह स्वयं उस प्रकार के प्रकृति का आदमी होता है। कहने का मतलब कि संत लोग जो है किसी प्रकार की बुराई पर ध्यान नहीं देते, किसी के बुराई पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे होता है क्या कि अगर हम जीवन भर किसी के त्रुटियों को ही देखते रहे, दूसरों की बुराइयों को ही देखते हैं, हमको केवल सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अगर हम दिन रात दूसरों की गलतियों को, खामियों को देखते रहें तो नतीजा क्या होगा कि हमारे अंदर में वही प्रवृत्ति आ जाएगी, केवल वही दूसरे का गलती देखना, खामी देखना। हम अपना सुधार तो कर नहीं पाएंगे। जिसको अपना सुधार करना होता है तो उनको इन सब प्रकार के कुप्रवृत्ति से संभल के चलना पड़ता है, इनसे भी बच के चलना पड़ता है। हमें अपना न काम करना है, अपना कल्याण करना है। अब कोई आदमी कोई गलत काम कर रहा है तो उस काम क्यों देखने जाए? क्या जरूरी है? हमको अपना संभलना है, अपना बचना है। और इसमें होता है क्या, आपको अगर कोई बुरा कहा और आपने उसका प्रतिकार नहीं किया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, केवल अपना सुधार कर लिया। हो सकता है कि आप में कोई खामी हो, अगर खामी हो और आपको कोई दोष लगा देता है तो आप अपना सुधार कर लीजिए। अगर आपने अपना सुधार कर लिया और उसके उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया तो आपका कल्याण होगा। एक दिन ऐसा परिणाम होगा कि वह स्वयं आपसे सबक लेगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो कोई तुझको बुरा कहे तू सुर करे क्षमा। वाणी का सर संभाल लो, कभी मुख से अनुचित वाणी मत निकालो। घर में अनुचित वाणी निकालने का परिणाम आप देखते हैं। आज बाप बेटा में अगर कोई अनुचित वाणी का प्रयोग हो जाता है तो क्या होता है परिणाम उसका? पति पत्नी में अनुचित वाणी का प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है? पति अगर पत्नी को कस के डांट दे किसी भी छोटी छोटी गलती के लिए तो क्या होता है कि परिणाम? परिवार बर्बाद हो जाता है। वाणी को भी संभाल के चलाना पड़ता है। संत तो यही निर्देश देते हैं कि आप अगर सत्संग में रहते हैं तो वाणी का भी सुधार रखिए। हर जगह, घर में, बाहर में, हर जगह वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी को अगर थोड़ा सा हम वाणी को सख्त करते हैं तो उस जगह उसकी जरूरत होती है तब करते हैं, लेकिन हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर का आगे तक नेकी सभी के साथ में, बन जाए सो करो। आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। मत सिर बदी का भार लो। किसी के प्रति हिंसा का काहे के लिए परपच रचते हो? किसी का जो है सर कलम काहे करते हो? सदगुरु कबीर साफ मना करते हैं। और बीजक में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि व्यास देव कब बम बजाया, नारद कब बंदूक चलाया। सदगुरु कबीर के साहब में भी बंदूक का प्रचलन हुआ था, तो इसलिए उन्होंने बंदूक शब्द की भी चर्चा कर दी कि व्यास देव ने कब बम बजाया था, नारद ने कब बंदूक चलाया था। उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। और आज धर्माधिकारी लोग बंदूक और पिस्तौल चलाते हैं। जो बंदूक और पिस्तौल चलाते क्या वो धर्माधिकारी है? क्या वो संत है? संत ऐसा नहीं करते। तो बंदूक बड़ा संभल के चला। इसलिए तो कहा कि रहो संभाले राम बेटा। जिस मठ में बंदूक चले, जहां पर बम चले, वहां बर्बादी है, वहां कुछ नहीं होगा। सत्संग बड़ा निर्मल भाव से होता है, बहुत निर्मलता का चीज होता है सत्संग। इसलिए मेरा तो गला मेरा है, तुम नहीं गा सक रहे बढ़िया से। एक पंक्ति है, नेकी सभी के साथ में, बन जाए तो करो। अरे मत सिर बदी का भार, मत सिर बदी का भार,
बैठ के साधु संग में अभी महात्मा जी आएंगे, हम लोग बैठेंगे उनके साथ। मत मत के वाणियों को संत के संग में जो बैठेंगे, एक एक शब्द पर विचार करेंगे, उसको समझेंगे कौन शब्द हमारे लिए उपयुक्त है, कौन शब्द बेकार है। बाजार में बहुत सारा चीज बिकता है, सब आपके लिए उपयोगी नहीं है। एक ही मंच से हो सकता है कि कुछ भ्रामक बातें भी कही जा सकती है, लेकिन आपको समझना है, उसको भी पहचानना है, तोड़ना है, उसका अर्थ समझना है, उस वाणी के महत्व को समझना है। बैठ के साधु संग में मत मत के वाणियों को निकाल, सार सार लो, सार चीज निकाल लीजिए, बस हो गया भैया। कहना है सतगुरु कबीर का, कहना है साफ साफ ये सदगुरु कबीर का। और क्या कहना है अंतिम, निज रूप को निहार, बस अपने रूप को निहार। भजन तो वही है, भजन का मतलब होता है, हम भजना कहते हैं ना, भज धातु से भजन शब्द बनता है, भज धातु से भक्ति शब्द बनता है, और भज का अर्थ ही होता है अलगाव, विभाग, विभाजन। एक अर्थ होता है सेवा करना, शब्दकोश से। अलगाव का मतलब जब भजन में डूबते हैं तो समस्त संसारिक प्रभावों से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वही भजन है। इसलिए निज रूप को निहारो। जब आप अपने स्वरूप को समझ जाइएगा तो आपके अलावे चीज जो चीज है उससे तो अलग हो जाइएगा। जो आपका नहीं है उसको छोड़िएगा कि नहीं। आप अपने आप को पहचान लीजिएगा। आप यहाँ से जो जाते हैं क्या लेकर जाते हैं? धन लेकर जाते हैं कि घर मकान लेकर जाते हैं? शरीर भी तो नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकर जाते हैं क्या? तो बस निज रूप को निहारो, अपना स्वरूप को निहार लीजिए, बस वही भजन है। और जानते हैं भजन में दुख नहीं है, भजन में आनंद है। और वो आनंद आपको साथ समझ में आता होगा कि हम जब तक शरीर में है तो सुख कर रहे हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। जब आपसे माया दूर हो जाएगी, आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तो वो जो आनंद की प्राप्ति होगी वो सबसे परम आनंद है। उस आनंद में जब हम डूबेंगे तो फिर कहना ही क्या, उसके जैसा आनंद ही नहीं है। कभी दुख नहीं, कभी रोग नहीं, कभी शोक नहीं, पूर्ण आनंद। तो मैं इन्हीं सुख संदेशों के साथ और सबके प्रति शुभकामना कर